हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जांग चैंग लैन शीचेन से जेलस होकर घर में आ गया था और खुश हुए जा रहा था। अब यहाँ हमारा वे वुशान हमें एक फ्लैशबैक बताना स्टार्ट करता है। जांग चैंग वहाँ पे उन कपल्स की फ़ोटो खींचने गया था और जिस पर्सन की हाथ जिनकी वो फ़ोटो खींच रहा था उसके बाद उसे केस मिला था लैन शीचेन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का। और जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते करते ही लैन शीचेन के बारे में इतना सब कुछ जान गया और हमेशा उन्हें फॉलो करते रहता था। यहाँ पर जांग चैंग को लैन शीचेन से प्यार हो चुका था। भले उसका काम ख़त्म हो गया था पर उसने फॉलो करना उन्हें बंद नहीं किया। वो 24 घंटे बस उन्हें एडमायर करते रहता था। जांग चैंग को सपनों में खोया हुआ छोड़ के वे वुशान सोने पहुँच जाता है और वो लाइट ऑफ करने से पहले जांग चैंग से कहता है कि सो जाना, वरना ये नहीं कि रात भर सपने ही देखते रहे। और जांग चैंग को ये कह के वे वुशान सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो लोग उठते हैं तो वो देखते हैं कि जांग चैंग के मोबाइल पे मैसेजेस की बाढ़ आई हुई है, जहाँ पे लैन शीचेन ने भी कुछ कम कमी नहीं छोड़ी थी वे जांग चैंग के बारे में पता लगाने पे। जहाँ पे उन्हें जैसे ही जांग चैंग का नंबर मालूम चला है, रात के 12 बजे से इतने मैसेजेस आए हैं कि वो काउंट भी नहीं कर सकते। जांग चैंग उन सभी मैसेजेस को रीड करता है और सारे वॉइस मेल सुनता है, जहाँ पे लैन शीचेन से एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या तुम जेलस हो? मुझे माफ़ कर देना, अगली बार से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। शीचेन ने तो ये भी कहा था कि मैं नहीं जानता कि मेरी गलती क्या है, बट मैं जानता हूँ कि अगर तुम मुझसे नाराज़ हो तो कुछ ना कुछ मेरी ही गलती होगी, तो तुम मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो और मेरे वॉइस मेल्स का जवाब दो। अब लैन शीचेन की आवाज़ थोड़ी वरिड लग रही थी क्योंकि उन्होंने इतने सारे मैसेजेस किए थे और जांग चैंग ने एक भी नहीं देखे थे और इनको देखने के बाद भी जांग चैंग एक भी रिप्लाई नहीं करता है। जांग चैंग उन वॉइस मेल को रिपीट सुने जा रहा था बट एक का भी रिप्लाई नहीं कर रहा था और इतने बार एक ही चीज़ सुन के वे वुशान इरिटेट हो गया था कि रिप्लाई करना है तो रिप्लाई कर, वरना अब इनको बोलना बंद कर। मैं थक गया हूँ एक ही चीज़ रिपीट सुन के। ऐसा लग रहा है कि कोई डायलॉग होगा जो मेरे को याद करना होगा, प्लीज़ इसे बंद कर दे। जांग चैंग कहने लगता है कि ये कितना रोमांटिक साउंड करता है और ये बिल्कुल फिल्मों में जैसा होता है वैसा ही हो रहा है। जांग चैंग की बात सुन के वे वुशान कहता है कि बस तुझसे यही उम्मीद थी। मेरे को रोमांटिक मूवीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, थ्रिलिंग हो, स्कैरी हो और उसमें बहुत ज़्यादा ही सस्पेंस हो, ये मूवीज़ समझ में आती। रोमांस में सिर्फ एक ही नॉवल रिपीट होती रहती है कि सीईओ को अपने एम्प्लॉय से लव हो गया। कौन सा पर्सन इतना वीक होता है कि हल्के से पानी की फिसलन से गिर जाए और उसे 400 साल लग जाए नीचे आने में और फिर 200 साल बाद जाके उसका सीईओ उसे कैच करता है। मेरे को इसमें लॉजिक दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आता। अगर पानी गिरा होता है तो इंसान नॉर्मल गिरता है, बट नहीं, यहाँ पे तो किसी को बचाने आना है। जांग चैंग वे वुशान के मुंह पे एक टेप चिपका देता है और कहता है कि तुम मुंह बंद रख। वे वुशान वो अपना टेप अपने मुंह से हटाता है और वहाँ से जाते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अपना हेलमेट उतारता है, चाबी उड़ाता है और बाइक पे बैठ के वे वुशान निकल जाता है अपनी बाइक राइडिंग के लिए। स्पीड में बाइक भगा रहा था और स्टंट करे जा रहा था, पर अचानक से उसके सामने एक कार आ जाती है जिसको वे वुशान जैसा तैसा बचा लेता है और जाके उस पर चिल्लाने लगता है कि क्या वो पर्सन देख के नहीं चला सकता कि ये प्लेस पहले से डिसाइडेड है कि यहाँ पे सिर्फ बाइक रेसिंग होगी और यहाँ पर कौन कार चला रहा है। बट उस कार के अंदर से निकलता है लैन वांग जी, जो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था ब्लैक सूट के अंदर। और लैन वांग जी ने गॉगल्स पहने हुए थे, वो गॉगल्स हटाता है और वे वुशान की तरफ एक छोटू सी स्माइल करते हुए कहता है कि ओह सॉरी, मुझे माफ़ करना, मुझे ये बात मालूम नहीं थी। तभी वे वुशान लैन वांग जी को अच्छी खासी डांट सुनाता है कि अगर उसे कुछ हो जाता है या फिर यहाँ पे किसी बाइक रेसर को कुछ हो जाता तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता, और यहाँ पे इस छोटे से काम के कारण एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता था, तो लैन वांग जी को इसका ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर लैन वांग जी एक मासूम बच्चे की तरह अपना सर नीचे करके सारी बातें सुन रहा था और लैन वांग जी के साथ जो असिस्टेंट आया हुआ था वो सोच रहा था कि ये पर्सन ही है जो हमारे बॉस को इतना सब कुछ बोल सकता है, वरना हम भी अपना सर नीचे झुका के सिर्फ सुनते रहते हैं और हमारा बॉस ही बोलते रखते हैं। और वो अपने मन में ही रोशन को थम्स अप कह रहा था कि आप ही हमारे बॉस है, अब से हम लोग हमेशा आपके सपोर्ट में रहेंगे। वांग जी कहता है कि तुम्हें कॉलेज में इंटर्नशिप करने के लिए कोई ना कोई कंपनी चूज़ करनी होगी, क्यों ना तुम मेरे ही कंपनी में इंटर्न कर लो। रोशन कहता है कि आइडिया इतना बुरा भी नहीं है कि मैं आपकी कंपनी में इंटर्नशिप कर लूँ, पर आपको नहीं लगता कि इस काम के लिए सीईओ को खुद आने की ज़रूरत नहीं थी। जी अब एक वॉल ढूंढ रहा था कि उसे कोई वॉल बता दो जिस पर जाके वो अपना सर फोड़ ले। यहाँ पे वे वुशान को वो अप्रोच करने की चांसेस ढूंढता है, जितने भी चांसेस वो यूट्यूब या गूगल से टीप के लाता है सबको वे वुशान गंगा जल में बहा देता है। यहाँ पे वो ढूंढ रहा है कि कैसे किसी ओमेगा को अप्रोच किया जाए और उसको लव का कन्फेशन किया जाए,
वेवोशान हर चीज़ में लॉजिक ढूंढ रहा होता है कि यहाँ पे लैनवांग जी का आने का लॉजिक क्या है। अब लैनवांग जी बहाने ढूंढता है वेवोशान के पास जाने के, और लैनवांग जी के बहानों के ऊपर वेवोशान अपने लॉजिक की बाढ़ ला देता है। लैनवांग जी अपने मन में ही सोचता है कि मेरे को कितने प्यारे इनोसेंट ओमेगा से प्यार हुआ है, अब मैं कर भी कह सकता हूँ इस प्यारे ओमेगा की। और भी लगता है लैनवांग जी ने ट्रू आइडेंटिटी देखी नहीं है। जिस कंप्यूटर डेविल को वो ढूंढ रहे हैं वो डेविल उनके सामने एंजल बन के बैठा हुआ है। और लैनवांग जी वहीं खड़े होकर बातें कर रहे थे, तभी उनके पास एक पर्सन आता है और वेवोशान को उसके बाइक रेसिंग के बारे में इन्फॉर्म करता है कि सब पार्टिसिपेंट आ गए हैं और अब उनको बाइक रेसिंग स्टार्ट करनी है। वेवोशान भी ओके कह देता है और लैनवांग जी को बाहर वहाँ पे जाके जहाँ सब लोग चेयर करते हैं वहाँ पर खड़े होकर उसका इंतज़ार करने को कहता है। लैनवांग जी वहाँ फैन गर्ल्स की तरफ चला जाता है जहाँ पे सब लोग अपने पार्टिसिपेंट्स को चेयर कर रहे थे और लगभग लोग वेवोशान को ही चेयर कर रहे थे। और वेवोशान का उन लोगों ने अलग ही एक नाम रख के रखा हुआ था। वेवोशान को वो लोग थंडर ड्रैगन बुलाते थे क्योंकि वेवोशान की बाइक रेसिंग थंडर से भी ज़्यादा फास्ट। अब वेवोशान किंग की तरह इस गेम का प्रो मास्टर बन के बैठा हुआ था कि यहाँ पे कोई भी उसे हरा ही नहीं सकता। एक किंग में जैसे खूबियाँ होती हैं वैसे ही वेवोशान में खूबी थी, और एक ड्रैगन जो कभी ना हारे, एक एम्परर। लैनवांग जी वहाँ पे खड़े होकर सब ऑब्जर्व कर रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। लगभग गर्ल्स सिर्फ थंडर ड्रैगन नाम ही चिल्लाई जा रही है और बड़े बड़े पोस्टर पे थंडर ड्रैगन लिखा हुआ है। लोग सिर्फ थंडर ड्रैगन का नाम ही चिल्लाए जा रही हैं। अब बाइक रेसिंग स्टार्ट होती है और सारी बाइक्स बहुत स्पीड में भाग रही थी, जहाँ पे सबसे आगे हमारा थंडर ड्रैगन यानी कि वेवोशान था और सारे बाइक रेसेस अभी पीछे थी। वो लोग अपनी बाइक रेस ख़त्म करके जैसे ही हेलमेट उतारते हैं, सारी गर्ल्स तो जैसे मरने ही वाली थी, और ओमेगा हो या फिर अल्फ़ा, सब वेवोशान की ब्यूटी देख के मर रही थी। वेवोशान थंडर ड्रैगन के नाम से तो बहुत फेमस था, और दूसरी बात वो अपना फेस बहुत ज़्यादा ही कम रिवील करता था। अगर ओमेगा वेवोशान से उसकी ब्यूटी का राज जानना चाहते थे कि वो ऐसा क्या यूज़ करता है कि वो इतना ज़्यादा खूबसूरत है, और सारे अल्फ़ा वेवोशान को अपना बनाना चाहते थे कि काश ही ओमेगा हमारा होता। वेवोशान वहाँ से मूव करते हुए लैनवांग जी से पास आता है और उससे बातें करने लगता है, जहाँ पे लैनवांग जी फील करता है कि हज़ारों आंखें सिर्फ उसी को गुस्से में घूरे जा रही है और उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ग्लेयर हो रहा है। लैनवांग जी को अपने चारों तरफ एक डार्क ऑरा महसूस हो रहा था क्योंकि वहाँ पे सारे ओमेगा और अल्फ़ा सिर्फ उसी को घूर रहे थे कि यहाँ पे थंडर ड्रैगन तुमसे इतने चिपक के बातें क्यों कर रहा है, क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। ऐसे हज़ारों क्वेश्चन उस भीड़ में उठ रहे थे, जहाँ पे वेवोशान लैनवांग जी को उस क्वेश्चन की भीड़ में अकेला छोड़ के अब अपने से जाने लगता है। लैनवांग जी कहते हैं कि तुम रुको रुको, हम साथ चलते हैं, और लैनवांग जी वेवोशान के पीछे पीछे वहाँ से निकल जाता है। वेवोशान लैनवांग जी से पूछता है क्या तुम्हें कोई काम नहीं है। लैनवांग जी पूछता है कि तुम मुझसे ये सब क्यों कह रहे हो, तुम जानते नहीं हो कि मैं लैन कंपनी का CEO हूँ। वेवोशान कहता है कि CEO इतने फ्री होते हैं कि इधर से उधर एक स्टूडेंट के पीछे घूमते फिरे। क्या तुम्हारे पास अब कोई काम नहीं बचा है, या फिर लैन कंपनी ने तुम्हें धक्के मार के निकाल दिया है। लैनवांग जी सोच रहा था कि इस ओमेगा का दिमाग कहाँ तक जा सकता है, मुझे कोई लिमिट बता सकता है। लैनवांग जी कहता है क्या मैं तुम्हें पागल दिखाई देता हूँ। वेवोशान कहता है कि नहीं, ऐसे पागल को पागल नहीं कहते हैं। लैनवांग जी को अब गुस्सा आता है और वो कहते हैं क्या मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ। लैनवांग जी की बात सुन वेवोशान कहते हैं कि नॉर्मल इंसान इतने ज़ोर से चिल्ला के बात भी नहीं करते हैं। लैनवांग जी कहता है कि मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, और लैनवांग जी के सेक्रेटरी से पूछता है कि ये चिल्ला रहा है। अब बेचारा सेक्रेटरी क्या कहे, अगर वो कहेगा कि हाँ उसके बॉस गुस्से में दिख रहे हैं तो लैनवांग जी उसको अलग खा जाएगा, और उसे मना किया तो वेवोशान उसे अलग पीटेगा। अब वो करे तो करे क्या, आगे को पीछे खाए। बेचारा सेक्रेटरी तो बोलता है कि उसका पेट दर्द हो रहा है और वहाँ से निकल लेता है। और लैनवांग जी तो अभी यही कह रहा था कि मैं पागल थोड़ी ना हूँ, मेरे को गुस्सा आता ही नहीं है। और वो अपने बाकी के 3 सेक्रेटरी जो वहाँ खड़े हुए थे उनके तरफ गुस्से में ही पूछता है क्या मेरे को कभी गुस्सा आता है, या फिर मैंने कभी भी तुम लोगों पे गुस्सा किया। और सेक्रेटरी अभी मन में कह रहे थे कि यस बॉस, आप बहुत गुस्सा करते हैं और अभी आप वही कर रहे हैं, काश हम ये कह सकते हैं। बट उनके फेस से ये साफ जाहिर हो रहा था, जो लैनवांग जी समझ नहीं पा रहा था। और वेवोशान ये देख के हंस रहा था कि देखो तो कौन पूछ रहा है, शेर भी अपने शिकार से पूछ रहा है क्या मैं तुम्हें खा लूँ। बेचारे सेक्रेटरी सारे के सारे वेवोशान की तरफ बड़े उम्मीद से देखने लगते हैं कि प्लीज़ अब आप ही बताइए। वेवोशान भी उनकी मदद करने के लिए मान ही जाता है, और उनकी आंखों को वो इतना ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता था। वेवोशान अब बात चेंज करते हुए कहता है लैन आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है। लैनवांग जी सुन के शॉक्ड हो जाता है, क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, क्या किसी ओमेगा से वो डेट कर रहा है, तो अब तक उसे मालूम क्यों नहीं है। लैनवांग जी कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ना ही मैं किसी ओमेगा के साथ हूँ। लैनवांग जी की बात सुनकर
वेवशान उसे ऐसे घूर के देख रहा था कि आप सच बोल रहे हैं कि आप तक आपने किसी भी ओमे के साथ कुछ भी नहीं किया है। लैनवांग जी ये सुन के थोड़ा सा शाय हो जाता है और कहता है कि नहीं, मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया और मैं पूरा प्योर वर्जन हूँ। वेवशान लैनवांग जी की तरफ एक नॉटी स्माइल थ्रो करने लगता है और कहता है, क्या आपको मालूम भी है कि वेडिंग नाइट पे होता क्या है? लैनवांग जी अब कहते हैं कॉन्फिडेंस में कि हाँ, मुझे मालूम है कि कहाँ पे क्या होता है। वेवशान कहता है कि तुम मुझे एक्सप्लेन करो। अब लैनवांग जी बेचारा क्या ही करे, इस ओमेगा को वो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन किस मुँह से करे। लैनवांग जी ये समझ नहीं पा रहा था और वो कहता है, शेमलेस, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे बातें करते हुए? तुम एक ओमेगा हो, ये सब कैसी बातें कर रहे हो? तो वेवशान की नॉटीनेस स्टार्ट ही हुई थी, वो इतनी जल्दी बंद होती कहाँ। वेवशान कहता है कि मैंने क्या कहा? लैनवांग जी तो वेवशान की बात रिपीट करने की भी ताकत नहीं रख सकते थे। यहाँ पीछे खड़े सेक्रेटरीज को तो बड़ा मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे अब वेवशान के एक और नया सवाल कि आपको मालूम है 69 की पोजीशन में क्या होता है? लैनवांग जी अब मरना चाहता था। वो चाहता था कि यहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा हो जाए जिसमें वो ज़मीन के अंदर ही समा जाए। ये कैसी बात है कि पर्सन पर्वर्ट की तरह बस खुलेआम कहे जा रहा है? ये ऐसी कोई बातें इस तरीके से कहता है क्या? जहाँ पे लैनवांग जी का इतना शाय, उसके कान पिंक हो चुके थे। ये देख देख के सेक्रेटरीज अपनी हंसी अपने मन में कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें इस पल भी देखने मिलेगा कि जब लैनवांग जी के पास कोई जवाब नहीं होगा और वो शर्म के मारे ऐसा सोच रहे होंगे कि वो कहीं गड्ढे में कूद जाए। और उनके कान इतने ज़्यादा पिंक हो गए, उन्हें नहीं लगा था कि कोई अल्फा इस तरीके से भी ब्लश करता है और शाय होता है। पर क्या करें, अगर ओमेगा इतना नॉटी हो तो अल्फा तो शायद होगा ही। वेवशान लैनवांग जी से कहता है कि आपको कितने तरह के किस्सेस आती हैं और आप अगर वेवशान इसके आगे कुछ कहता, लैनवांग जी ने उससे पहले उसके मुंह पे हाथ रख दिया और कहते हैं कि बस अब तुम मुंह बंद कर लो, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हो। और लैनवांग जी वेवशान के मुँह पे हाथ रखा होता बट वेवशान उसके हाथ में लिक कर देता है। लैनवांग जी अब पूरी तरीके से शॉक्ड था और वो अपना हाथ दूर करता है और वेवशान की तरफ ऐसे देख रहा था, अनबिलीवेबल, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। और वेवशान उसकी तरफ स्माइल कर रहा था, मैं तो ऐसा ही हूँ। वेवशान लैनवांग जी की तरफ एक ब्लिंक करता है और वहाँ से चला जाता है। और लैनवांग जी पूरे सदमे में वेवशान के जाते ही जैसे ही असिस्टेंट उसे हिलाते हैं, बेचारा स्टैचू की तरह इधर से उधर डोल रहा था और पूरे सदमे में था कि ओमेगा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये क्यूट भले हो सकता है बट ये नॉटीनेस और शेमलेसनेस में सबको पीछे छोड़ सकता है, पर्वर्ट कहीं का। लैनवांग जी का ब्लशी फेस अब भी किसी से छुपा नहीं था। लैनवांग जी अपनी वॉइस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहता था कि वो ऐसा कुछ भी शायद फील नहीं कर रहा है। और वो थोड़े गुस्से में कहता है कि कार निकालो, अब हम चलना है। बट बेचारी की आवाज़ तब भी इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही थी कि अभी किसी ने उसे बुली किया हो, जिस बुली को लैनवांग जी ने कुछ ज़्यादा ही इंजॉय किया है। यहाँ पे लैनवांग जी के चेहरे को देख के उसकी खुशी को भी बता सकता है कि वो कितना ज़्यादा खुश है। और लैनवांग जी अपने फेस से वो स्माइल जाने का सोचता है कि वो हटा दे, और उसके फेस से वो स्माइल जाती ही नहीं। और वो इतना ज़्यादा स्माइल करते हुए उसको आज पहली बार कोई देख रहा है, वरना उसके फेस पे इतनी छोटी स्माइल आती है जिसे देखने के लिए लोगों को मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर माइक्रोस्कोप लाना पड़ेगा। और अब इतनी बड़ी स्माइल आ गई है तो कोई 200 किलोमीटर दूर भी खड़ा हो तो भी लैनवांग जी की स्माइल दिख जाए। लैनवांग जी वो अपने घर पहुंचता है और घर पहुंचते ही देखता है कि मिस लैन और मिस्टर लैन सोफे पे बैठे हुए हैं और डोर की तरफ ही देख रहे हैं। लैन जी जैन अब डेविलिश स्माइल कर रहे हैं कि अब उन्होंने ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करी ही है। लैनवांग जी जैसे ही अंदर जाते हैं वो ही लैनवांग जी को घूर कर देखे जा रहे थे। और अब लैनवांग जी को इस साइलेंस से डर लग रहा था कि अब इन्हें ऐसा भी क्या मालूम चल गया है जो मुझे ऐसे घूर के देख रहे हैं। लैनवांग जी अब इस सस्पेंस को और नहीं झेल सकता था। वो पूछ ही रहता है कि हुआ क्या है। वहाँ पर लैन जी जैन कहते हैं कि तू अब तक था कहाँ, तू आज ऑफिस भी नहीं गया और पूरे दिन गायब था। लैनवांग जी कहता है कि मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ जो घूम जाऊँगा। मिस लैन कहती है कि बात को पलटने की ज़रूरत नहीं है, ये बता कि था कहाँ। लैनवांग जी कहता है कि मैं वेवशान के साथ था। मिस लैन कहती है कि वो तो बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत क्यूट और इनोसेंट है और सभी बड़ों की रिस्पेक्ट भी करता है। लैनवांग जी कहता है कि आज रिस्पेक्ट देख के आ रहा हूँ कि कितनी ही करता है। शेमलेस तो वो इतना है कि कोई इंसान उसकी शेमलेस की हरकतें देख के शर्म के मारे तालाब में डूब जाए और पर्वर्टनेस में वो सब अल्फाओं को पीछे छोड़ दे। लैनवांग जी को हाथ हिलाते हुए कहती है कि तुझे खुद से बात करने नहीं बुलाया, हम तुझसे कुछ पूछ रहे हैं, उसका जवाब दे। लैनवांग जी कहता है कि मैं थक गया हूँ और वो लैनवांग जी जल्दी से अपने रूम में भाग जाता है। बट यहाँ पे मिस लैन और लैन चैन की तेज़ आंखें लैनवांग जी को ब्लश करते हुए देख लेती हैं और उसके कान पिंक है। ये इंसान इतना ज़्यादा शाय क्यों है? क्या वेवशान ने
और इसने के बीच क्या कुछ हुआ है। बट लैंसचैन कहते हैं कि होना ही नामुमकिन है, क्योंकि वेवशान हर चीज़ में लव ढूंढने के से पहले लॉजिक ढूंढता है। वही वेवशान तो बड़े मज़े से अपने घर पहुंचता है, जहाँ के उसके नोटी फेस पे नोटी स्माइल देख के सब जान गए थे कि अब ये किसी न किसी को शर्मनाक हरकतें करके बिल्कुल शर्म में पानी पानी करके छोड़ के आया होगा। वो बेचारे पर्सन के लिए इसके घर वाले बुरा फील कर रहे थे। अब सोच रहे थे पता नहीं किस इंसान की किस्मत फूटी और वो इंसान आज वेवशान से मिला, जो आज पूरे रात चैन की नींद नहीं सो पाएगा। और उनके अकॉर्डिंग ये थ्योरी बिल्कुल सही निकली। लैनवांग जी जब भी सोने की कोशिश करता, वेवशान के ये नॉटी क्वेश्चंस और शेमलेस हरकतें उसके सामने आ जाती। और लैनवांग जी इस चक्कर में बस पूरे रात स्माइल करते रह गया और सोना तो भूल ही गया। के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।